24 जनवरी 2023 को अदानी एंटरप्राइज के शेयर का भाव 3,442 रुपये था। 25 जनवरी को हिंडनबर्ग पर चर्चा के साथ रिपोर्ट आती है। 26 फरवरी को भाव था 1,404 रुपये, यानी 2,000 रुपये से ज्यादा गिरा। मार्क किंगस्टन ने 183 करोड़ रुपए मुनाफा कमाया। हिंडनबर्ग और किंगस्टन में समझौता था, पहले रिपोर्ट दी, बदले में मुनाफा शेयर करेंगे। हिंडनबर्ग को अब SEBI की नोटिस भेजा है। इसकी जड़ में है शॉर्ट सेलिंग। हम समझते आए हैं कि शेयर बाजार में पैसे बनाने का एक ही तरीका है कि जब भाव ऊपर जाएंगे तो हम पैसे बना लेंगे। दूसरा तरीका है शॉर्ट सेलिंग, यानी जब भाव नीचे जाएंगे तब पैसे बनाएंगे। शॉर्ट में आप आज के भाव पर किसी कंपनी के शेयर बेच देते हैं। आज भाव 100 रुपये है, शेयर आपके पास नहीं है, आप किसी से उधार लेते हैं। उधारी महीने भर बाद लौटाने का सौदा करते हैं। महीने भर बाद भाव 80 रुपये हो गया, तब आपने बाजार से शेयर खरीदे और उधारी लौटा दी। हर शेयर पर 20 रुपये का मुनाफा कमाया है। हिंडनबर्ग ने यही दांव खेला। उसे भरोसा था कि रिपोर्ट के बाद अदानी के शेयर गिरेंगे। मार्क किंगस्टन के पास रिपोर्ट की कॉपी थी, लेकिन भारतीय बाजार में निवेश करने के लिए लाइसेंस नहीं था। उसने मॉरिशस में कोटक के फंड का इस्तेमाल किया। जनवरी में रिपोर्ट सार्वजनिक होने से पहले सौदे की। यहां ध्यान देने वाली बात यह है, रिपोर्ट कई महीने पहले से तैयार था, लेकिन उसे सार्वजनिक करने के लिए उचित समय का इंतजार किया गया और आखिरकार संसद सत्र से ठीक 2 दिन पहले उसे सार्वजनिक की गई। हिंडनबर्ग और किंगस्टन ने 2021 में समझौता किया था कि वो 7 रिपोर्ट्स देगी। किंगस्टन को शॉर्ट सेलिंग से जो मुनाफा होगा उसका 30% हिंडनबर्ग को मिलेगा। अब तक 5 रिपोर्ट्स आई है, जिसमें से अदानी एकमात्र भारतीय कंपनी है। किंगस्टन ने SEBI को बताया कि ऐसे सौदे अमेरिकी कानून में गलत नहीं है। SEBI का आरोप है कि किंगस्टन को पहले कॉपी देना गलत है। यह नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन है, यह इनसाइड ट्रेडिंग है। हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट में लिखा था कि भारतीय बाजार में कोई सौदे नहीं किए हैं, जबकि किंगस्टन ने मॉरिशस में कोटक के फंड के जरिए अदानी के शेयरों में सौदे की। हिंडनबर्ग यह जानता था कि उसकी रिपोर्ट से भारत में कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला, इसलिए उसने भारत के कुछ चुनिंदा मीडिया संस्थान, पत्रकार और नेताओं से संपर्क किया। खबर है कि हिंडनबर्ग ने अपने मुनाफे का एक हिस्सा भारतीय पत्रकारों के साथ भी शेयर किया। हिंडनबर्ग ने एक तीर से कई शिकार किए। पहला, उसने इस भ्रामक रिपोर्ट की वजह से जबरदस्त मुनाफा कमाया। दूसरा, विश्व स्तर पर अडानी ग्रुप की आर्थिक और सामाजिक छवि खराब की। तीसरा, भारत में विदेशी निवेश को प्रभावित करने की कोशिश की। जांच के बाद सेबी द्वारा लगाए गए इस गंभीर आरोप पर हिंडनबर्ग ने जवाब में कहा है कि SEBI ने अदानी पर आरोपों का तो कुछ नहीं किया है, न ही हमारे आरोपों में कोई खामी निकाली है। अदानी पर कार्यवाही करने के बजाय हमें ही घेर रही है। हमने साफ लिखा था कि शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं। जो मुनाफा हुआ उससे रिसर्च का खर्चा मुश्किल से निकला है। हिंडनबर्ग का आरोप है कि SEBI तो शॉर्ट सेलिंग का सौदा करने वाली कोटक महिंद्रा बैंक को बचा रही है। नोटिस में के इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड का जिक्र है और इसके मालिक KMIL का जिक्र शॉर्ट फॉर्म में किया गया है, ताकि पूरा नाम कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल लिमिटेड छिप जाए। यह कंपनी मॉरिशस में है, भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेश का काम करती है। यह कंपनी कोटक महिंद्रा की सब्सिडियरी है। SEBI ने हिंडनबर्ग, किंगस्टन के साथ साथ के इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड को भी नोटिस जारी किया है। कोटक का कहना है कि उसे यह पता नहीं था कि किंगस्टन और हिंडनबर्ग मिलकर काम कर रहे हैं। मतलब हिंडनबर्ग ने एक भारतीय कंपनी का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। आश्चर्यजनक बात यह है कि कंपनी को इसकी भनक तक नहीं लगी। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि अदानी ग्रुप ने अपने ही शेयरों के दाम हेराफेरी से बढ़ाए, मॉरिशस और अन्य देशों से अपने ही पैसे विदेशी निवेश कहकर लगवाएं और इससे शेयर के दाम बढ़ते रहे। यह कानूनन अपराध है। यह केस सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था। 13 विदेशी फंड्स के अदानी ग्रुप की कंपनीज में शेयर होने की बात पता चली। सेबी ने इन फंड्स में पैसा लगाने वाले
42 लोगों का नाम पता भी खोज लिया है। अब यही असली मालिक हैं या इनके पीछे कोई और है, यह पता नहीं चल पाया है। अडानी ग्रुप का कहना है कि इन लोगों से उसका कोई लेना देना नहीं है। सेबी ने कहा था कि यह जांच अब डेड एंड पर पहुंच गई है, यानी सेबी को हिंडनबर्ग द्वारा लगाए आरोप का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। यहाँ इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि यह पूरी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुई है। अगर सेबी कोताही बरतती है तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। सेबी के इस खुलासे के बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या विदेशी निवेश को प्रभावित करने के लिए भारत को बदनाम किया गया? भारत में रहने वाले उन पत्रकारों और नेताओं के नाम कभी सामने आएंगे? हालांकि इस सवाल का जवाब आप चाहे तो स्वयं ढूंढ सकते हैं। बस गूगल पर जाकर अडानी और हिंडनबर्ग लिखिए और देखिए कौन पत्रकार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को गीता की तरह पवित्र मानकर अडानी को खलनायक घोषित कर रहा था। हिंडनबर्ग पर चर्चा के साथ सेबी सवालों के कटघरे में इसलिए खड़ी है क्योंकि वो बड़ी कंपनीज पर कोई कार्यवाही नहीं कर पाती है। उदाहरण के लिए रिलायंस पर 2021 में 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया क्योंकि टेकओवर नियमों का उल्लंघन किया था, जबकि यह मामला 1999 का था, यानी 21 साल बाद फैसला हुआ था। यह कहानी है धोखे और छल की, जिसका हुआ है पर्दाफाश। प्रसिद्ध वकील महेश जेठमलानी ने उजागर किया है कि कैसे मार्क किंगडन और उनकी चीनी मूल की पत्नी अनला चेंग ने अडानी ग्रुप को टारगेट किया। अनला चेंग, जो चीनी हितों के लिए लॉबिंग करती हैं, इन्होंने इस षड्यंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किंगडन ने कोटक महिंद्रा के ऑन ऑफशोर अकाउंट्स का उपयोग करके अडानी के शेयरों पर शॉर्ट पोजीशन ली। परिणाम स्वरूप अडानी के शेयरों में भारी गिरावट आई, जिससे न केवल अडानी ग्रुप को बल्कि हजारों छोटे निवेशकों को भी भारी नुकसान हुआ। जरा सोचिए उन छोटे निवेशकों का दर्द जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई को अडानी के शेयरों में लगाया था। उनकी आंखों के सामने उनकी बचत ध्वस्त हो गई। यह एक साजिश का नतीजा था जिसे चीनी हितों के साथ मिलकर रचा गया था। जेठमलानी बताते हैं कि यह एक आर्थिक हमला था। चीनी लॉबी किंगडन और हिंडनबर्ग के माध्यम से भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक को कमजोर करने का प्रयास कर रही थी। सेबी की जांच ने इन काले कनेक्शनों को उजागर किया है, जिससे पता चलता है कि कोटक महिंद्रा ने इस गंदी साजिश में कैसे मदद की। यह साफ है कि इस साजिश का मकसद भारत की आर्थिक स्थिरता को हिलाना था। यह सिर्फ एक कंपनी का मामला नहीं है, यह हजारों भारतीयों की मेहनत की कमाई और उनके सपनों का मामला है। हमें एकजुट होकर इन विदेशी षड्यंत्रकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करनी चाहिए।